नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम शहजाद अहमद है और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल। आप कोई भी एग्जाम देंगे, आपसे पूछा जाता है कि बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आज हम इसी को सीखेंगे और वो भी चुटकियों में, ट्रिक की सहायता से सीखेंगे। आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका देश के बारे में जानते हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो आप देखिए, अमेरिका अपने आप को बहुत मजबूत मानता है। अमेरिका अपने आप को सबका कहता है मैं आपका बॉस हूँ। तो बॉस से आप याद रख सकते हैं बेस, यानी बेसबॉल। अगर आप ऐसे नहीं याद रख पा रहे हैं तो आप समझिए, देखिए अमेरिका का बेस बहुत अच्छा है, यानी उसकी सेना बड़ी अच्छी है या अपने आप को बहुत ताकतवर मानता है ना। तो उसका बेस क्यों ताकतवर है? क्योंकि उसका बेस बहुत अच्छा है, उसका आधार बहुत अच्छा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूस। रूस का जान लीजिए, रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल होता है। तो आप कहेंगे आप इसको कैसे याद रखा जाए? तो आप देखिए रूस देश के बारे में। रूस देश में देखिए, रूस से क्या बन रहा है? रूसी। और रूसी कहाँ पाई जाती है? बालों में। और बाल से क्या याद रख लेंगे? फुटबॉल। यानी रूस से क्या बना? रूसी। और रूसी कहाँ पाई जाती है? बालों में। तो रूस का क्या हो गया? फुटबॉल। अब देखिए रूस का राष्ट्रीय खेल एक और होता है। रूस का राष्ट्रीय खेल एक और है शतरंज। अब देखिए शतरंज खेलने में बहुत दिमाग लगता है। आप बाल खुजाते हैं हमेशा ना, शतरंज खेलने के लिए क्या करते हैं? आप बाल खुजाते रहते हैं। इस तरह याद रख सकते हैं रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज भी है। तो याद रखिए रूस के दो राष्ट्रीय खेल हैं, एक फुटबॉल है और एक शतरंज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो थर्ड हमारा देश है श्रीलंका, और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप याद रखिए, श्रीलंका बाल ही बाल बचा था। कब बाल ही बाल बचा था? जब हनुमान जी लंका में अपनी पूंछ में आग लगा के लंका में आग लगा देते हैं। तो देखिए श्रीलंका बाल ही बाल बचा था। बाल ही बाल यानी वॉलीबॉल। यानी श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। चलिए नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट देश है नेपाल, और नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए आपको पता है कि 2015 में नेपाल में बहुत ज्यादा भूकंप आया था। तो उस समय नेपाल बाल ही बाल बचा था। बाल ही बाल बचा था यानी बहुत ज्यादा भूकंप था ना, तो बाल बाल बच गया। बाल ही बाल यानी कि वॉलीबॉल। चलिए नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट देश है बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। अब देखिए बांग्लादेश में देश शब्द आया, लास्ट में क्या आया है? देश। और देश से क्या बना लीजिए? देसी। देश से क्या बना लीजिए? देसी। और देसी लोग क्या खेलते हैं? कबड्डी ही तो खेलेंगे भाई। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, गरीब होते हैं बेचारे देसी लोग। तो इसलिए देसी जो लोग होते हैं वो कबड्डी ही खेलेंगे। तो देसी यानी बांग्लादेश, और देसी लोग क्या खेलते हैं? कबड्डी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। तो चलिए नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट देश है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? बुज, देखिए बुज मतलब होता है कायर। बुज मतलब काया यानी कि बुजदिल। और अफगानिस्तान के जो लोग होते हैं बुजदिल नहीं होते हैं। तो ऐसे आप याद रख लीजिए कि अफगानिस्तान का क्या राष्ट्रीय खेल है? बुजकाशी होता है। चलिए नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट देश है इंडोनेशिया। अब देखिए इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। अब देखिए याद कैसे करेंगे? तो इंडोनेशिया को ध्यान से देखिए। तो इंडो मतलब क्या? इंदो। इंडोनेशिया में क्या आ रहा है? इंदो। अगर पढ़ेंगे तो इंदो आ रहा है। और इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बैडमिंटन आप देखते हैं तो बैडमिंटन में दो खिलाड़ी होते हैं, और इसमें भी इंडोनेशिया में इंदो की बात कर रहा है, यानी दो खिलाड़ी होते हैं और इंदो। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आपका इंडोनेशिया देश है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। तो चलिए नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट देश है फ्रांस। अब देखिए फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अब देखिए फ्रांस देश से क्या बनेगा? फ्रेश बना सकते हैं, यानी फ्रांस से क्या बना सकते हैं? फ्रेश।
अब देखिए फुटबॉल ऐसा खेल है, जब आप खेलेंगे तो आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसमें पैरों से खेलना पड़ता है, खूब ज्यादा मेहनत लगेगी, तो अपने आप को आप क्या फील करेंगे? एकदम फ्रेश फील करेंगे। तो याद रखिए फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। हमारा नेक्स्ट देश है ब्राजील, और ब्राजील का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप देखिए ब्राजील में लास्ट में जील शब्द आ रहा है, और जील शब्द का मतलब होता है उत्साह। अब देखिए आप कब उत्साही होंगे? उत्साही आप तभी तो होंगे जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा दौड़ेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, तभी तो आपके अंदर उत्साह आएगा। देखिए क्रिकेट में भी उतना उत्साह नहीं आता, लेकिन आप जब दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा खेलते हैं, तो आपको उत्साह मिलता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इसका राष्ट्रीय खेल क्या होता है? फुटबॉल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट देश है बुल्गारिया। अब देखिए बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल है भारोत्तोलन। भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए बुल्गारिया में बुल शब्द आ रहा है। अब बुल का मतलब क्या होता है? बैल, और गाड़िया, गाड़िया का मतलब होता है गाड़ी। अब देखिए बुल पे आप कितना भी भार लाद दीजिए, उसको तो ले जाना ही पड़ेगा। बुल पे आप कितना भी भार डालिए, उसको ले जाना ही पड़ेगा, तोलना ही पड़ेगा। तो आप याद रख सकते हैं कि बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारोत्तोलन। तो हमारा नेक्स्ट देश है म्यांमार। अब देखिए म्यांमार में लास्ट में क्या आया है? मार। अब देखिए मार से क्या है? मार कौन मारता है दुनिया को? सारी दुनिया को कौन परेशान करता रहता, मारता रहता? तो चीनी लोग। देखिए चीन मतलब चीनी लोग मारते रहते हैं। क्यों? देखिए नई नई बीमारियां लेकर आते रहते हैं, कोरोना जैसी बीमारी लोग लेकर आते रहते हैं। तो आप याद रखिए म्यांमार में मार शब्द आया, और मार कौन मारता है? चीनी लोग सबको मारते हैं। तो याद रख लीजिए म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? चिन लोन होता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट देश है स्पेन। अब देखिए स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग। अब देखिए स्पेन में पेन आ रहा है। अब देखिए जब आपको बुल मार देगा बहुत तेजी से, बुल आपको बहुत तेजी से मार दिया, तो आपको क्या होगा? पेन होगा। हर जगह क्या होगा? पेन होने लगेगा। तो याद रख सकते हैं कि बुल मारने से जब हमें पेन होगा, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? बुल फाइटिंग, यानी सांड की लड़ाई। तो और याद रख सकते हैं कि इटली और पोलैंड देश है, उसका भी राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग है। तो चलिए नेक्स्ट देश के बारे में जानते हैं। तो हमारा नेक्स्ट देश है पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। अब पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी है ना, तो हमारी ही तो नकल करेगा। और उसके पास क्या है? सभी के पड़ोसी देखिए आप, जिसके ही पड़ोसी होते हैं उसी की नकल करते हैं कि हम भी ऐसा बन जाएं। तो भारत का पड़ोसी देश क्या है? पाकिस्तान। वो भी हमारी नकल कर रहा है। उसका हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। तो उसका भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी ही है। चलिए नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट देश है जापान। अब देखिए जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। देखिए जूडो कराटे। अब जानते हैं आप जापान ऐसा देश है कि वहां के लोग बहुत ज्यादा जीते, 120 साल 130 साल तक लोग जीते। क्यों? क्योंकि वहां के लोग जूडो कराटे खेलते रहते हैं। इसलिए आप याद रख सकते हैं कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या? जूडो। तो चलिए हमारा नेक्स्ट देश है थाईलैंड। अब देखिए थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है वो है मै थाई। अब देखिए थाईलैंड में भी थाई आ रहा है, और मै थाई में भी देखिए क्या आ रहा है? थाई आ रहा है। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए कि थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? मै थाई। तो चलिए नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट देश है चीन, और चीन का आपको पता है राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए आपको पता है चीनी जो लोग होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, इतने छोटे छोटे होते हैं। और आपको पता है जब छोटे छोटे रहेंगे, कोई भी चीज ऊपर रखी हुई है, तो उसको लाने के लिए, उतारने के लिए क्या करेंगे? टेबल का ही तो यूज करेंगे भाई। जहां पे लोग छोटे छोटे हैं, वहां पे वो किसी चीज को उतारने के लिए क्या करेंगे? टेबल का यूज करेंगे। तो वहां का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस। तो चलिए नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट देश है कनाडा। अब देखिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए कनाडा एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ, यानी आप जिधर भी देखेंगे ना, उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। चारों तरफ देखोगे उसके बर्फ ही बर्फ है। तो भाई जहां पे बर्फ होगा वो क्या करेंगे बेचारे? उनको हॉकी के अलावा कुछ खेल भी नहीं सकते, तो क्या करते हैं? आइस
होता है उस पे क्या करते हैं, कहते हैं चलो हॉकी ही खेल लेते हैं, और तो हम कुछ खेल नहीं सकते हैं तो हॉकी ही खेल लेते हैं। तो आप याद रखेंगे कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, आइस हॉकी। तो चलिए नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट देश है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। ये भी बताने की जरूरत है भाई, जिसने 5 बार वर्ल्ड कप जीता हो अब उसको भी आपको बताना पड़े तो बड़ी खराब बात है ना भाई। देखो 5 बार वर्ल्ड कप जीत के लेकर चला गया और उसका राष्ट्रीय खेल कुछ और हो तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। तो इसलिए आप याद रख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को तो सभी जानते हैं दुनिया में। तो आप याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है, और क्या होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट देश है भूटान। अब भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, अब देखिए भूटान में देखिए भूटान, भूटान। अब भाई कोई चीज आप तानोगे किसी पे तो किस में तानोगे, एक ही चीज है तानने के लिए, तो ऐसे ही तो तीर ताना जाता है, तो तीर ही करने के लिए तो तीर तानेंगे। तो याद रख सकते हैं कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप दोबारा वीडियो देख लीजिए। और इसका मैं सेकंड पार्ट तभी लाऊंगा जब आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, इसलिए आप इसको खूब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।